नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू झा। आज हमारे साथ समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के फाउंडर रवि प्रकाश जुड़े हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके अभियान जो कैंसर को लेकर ये लोग चला रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैंसर को लेकर आप लोग जो ये जागरूकता अभियान कर रहे हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? हम ये चाहते हैं या हमारी टीम ये चाहती है कि कैंसर किसी को हो ही ना, अर्ली स्टेज पे ही उनकी स्कैनिंग हो जाए और उनके उपचार की व्यवस्था की जाए, ऐसा प्रयास किया जाए। जैसे अगर 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका है, अगर उसको हम टीका लगवा देते हैं तो उसके आगे कैंसर होने की संभावना खत्म है। कितने लोगों को पता है? नहीं पता। सभी लोगों को पता है किसके खाने से कैंसर होता है, कैसे उल्टा सीधा रहने से, उल्टा सीधा खान पान से कैसे हमारी शरीर दिक्कत होती है। जो हमारी पुरानी परंपरा है, सुबह उठना, टहलना, घूमना, सीजनल भोजन करना, समय पे उठना, समय से सोना, समय से जागना, समय से पढ़ना, ऋतुओं का पालन करना, तो हम ये ऐसे तो लोगों को सब पता है, सबको पता है, बस वो धक्का मारने की जरूरत होती है। पतंजलि भी इस देश में हुए, रामदेव बाबा को सब लोग मानते हैं, पतंजलि को कोई नहीं जानता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा थोड़ी है कि रामदेव ने योग लाया भारतवर्ष में, ऐसा तो है नहीं। लगभग काफी वर्षों से आपका जो फाउंडेशन है समर्पण, वो कैंसर के लिए चीजें कई सारी बीमारियों का मतलब इलाज कर रहा है और बहुत सारी कुछ रोगियों के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस तरीके जो आप लोग चीजें कर रहे हैं वो कितना लोगों में इम्प्रूवमेंट दे रहा है और आने वाले टाइम में और कितनी चीजें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि कैंसर को बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती है। रोगी को अगर आप आइसोलेशन में रखोगे, जैसे कोई विद्यार्थी है उससे डरा दो, जैसे मान लो तुम कभी पढ़ती रही होगी और तुम्हें मान लो मैथ्स नहीं आता रहा होगा, ठीक है, अब तुम उससे भागती रही होगी तो तुम्हें a+b² नहीं आया होगा। लेकिन जब तुम 3-4 बच्चों से मिली होगी और नीचे ऊपर a और b को रख के जब उसने गुणा करना सिखाया होगा तो तुम्हें जल्दी से समझ में आ गया होगा। ठीक उसी तरह से रोग भी है और रोग के बारे में भी है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये कहा जाता है कि कैंसर के लिए अभी भी बहुत सारे मतलब जगह पे इसका इलाज इतना नहीं है। तो ऐसे में आप जैसे लोग मतलब ये चीजें कर रहे हैं, जागरूकता अभियान कर रहे हैं, तो लोगों को कितना इससे हेल्प मिलेगी? नहीं बेटा, अगर हम इसको अर्ली स्टेज में जांच हो ही जाएगी, 4 स्टेज पे पहुंचने से पहले प्रिलिमिनरी स्टेज पे अगर हो जाएगा तो हमारे देश की जो खान पान की परंपरा है, हमारे देश की जो लाइफ स्टाइल है, एक नहीं हजारों करोड़ ये कैंसर वॉरियर से मैं मिला सकता हूँ, एक नहीं हजारों। वो कहीं टीवी के सामने नहीं आए हैं, लेकिन वो अपने कैंसर को क्योर किया है उन्होंने। सिद्धू के वाइफ को चलो आप जानती हो, पंजाब में भटिंडा जिला है, भटिंडा जिला में बेटा कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें रोगी ना हो, और गांव के गांव लगभग 10% रोगी हैं। आपको पता है एक हापा एक्सप्रेस चलती है, उसका नाम है ये कैंसर एक्सप्रेस। सुनी हो ये बात? नहीं सुनी हो? नहीं सुना। आज से जान लो, हापा एक्सप्रेस का जो सेकंड नाम है वो कैंसर एक्सप्रेस है। वो पंजाब के भटिंडा से जाती है टाटा नगर तक, और सारे उसमें कैंसर के पेशेंट जाते हैं उसमें। तो ये थी हमारी खास बातचीत रवि प्रकाश समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के फाउंडर के साथ। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डेली डायरी न्यूज।